तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था जगदानंद पंडित को लक्ष्य करके जहाँ जगदानंद पंडित को प्रेरित करके प्रेम विवर्त नामक ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में वैराग कैसा होना चाहिए, त्यागी को कैसे रहना चाहिए, उसकी शिक्षा दी थी। बैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने, ये हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। आप तो सिद्ध महापुरुष, लिखा ही है बैरागी भाई, जो संन्यास ले लिया, जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, उनके लिए। और इससे पहले बोला प्रभुपाद जी ने, कहते वैरागी का तो पहले ही से सब नहीं होता है, फिर भी क्यों प्रभुपाद जी ने फिर बाद में लिखा। दोनों बातें प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो वेग हैं, ये वेग हैं गृहस्थियों के लिए, वो कंट्रोल करें। कहते वैरागी तो पहले से कंट्रोल रहता है, फिर क्यों जगदानंद पंडित ने लिखा ये? इसलिए लिखा कि वैसे वैरागी अब नहीं है। बोलो वृंदावन। ओ हाँ, आज तो दीपावली है। यही एक दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, मेरे साथ चल रहा है। कोरोना के बाद में ऐसी स्थिति होगी, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो प्रश्न, जो विषय सामने है ना, उसके अलावा मेरे को कुछ दिखता नहीं, कुछ भी नहीं याद रहता। और लोग इस बात पे विश्वास कर नहीं रहे हैं। मेरे जाने के बाद करेंगे कि हाँ बात सही थी, कि वो एकाग्र हो गए थे। अब भगवान जी की ऐसी कृपा है, कोरोना बड़ी कृपा की कोरोना ने। उसके बाद से बुद्धि एक जगह वो हो गई है, टारगेटेड हो गई। जैसे राम जी का कीर्तन कर रहे थे ना, दिल कर रहा था बस उसको ही करता रहो, फिर याद आ गया अचानक से, ना भाई राम कीर्तन है। इस प्रकार से चलिए, गुरु महाराज जी दीपावली के दिन हमेशा कहते थे, ये दीपावली है ना बम्बावली है। बॉम्ब फूटता है, अच्छा चंडीगढ़ वगैरह में, पंजाब वगैरह में ज़्यादा ही होता है ना, तो गुरु कहते, आज बात करते धुम धुम दीपावली ना बम्बावली। एक बार मैंने, एक ही बार गुरु से कहा, मैंने कहा गुरु महाराज जी, जब राम जी के समय में दीपावली हुई
तो उस समय उसके अगले दिन जब भगवान राम आ गए, अपनी अपनी तीर कमानी सबने दिखाई। एक तीर से 100,000 निकले तीर, तो वो तो ब्लास्टिंग होके निकले ना, तो इसलिए बम्बा बोली भी गुरु जी हंसने लगे, ये तो हम सुना नहीं, ये तो हम सुना नहीं। हाँ, कीर्तन कर, ये तो हम सुना नहीं। कितने सरल भगवान श्री रामचंद्र। साथ में दूसरा उसका भाई होगा, वो भी ले आना। भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आए हैं और लोग इसको आने का दिन मानते हैं। चतुर्दशी के दिन वैसे देखा जाए तो रावण वध हुआ है। हम विजयदशमी में मनाते हैं ना। विजयदशमी मनाते हैं, ये देख दे। विजयदशमी में हमारे पूरे उत्तर भारत में ऐसा ही विचार होता है कि रावण मारा गया, लेकिन विजयदशमी में आध्यात्मिक रामायण में वर्णन है, उस दिन भगवान श्री राम ने विजय, लंका पर विजय की। लंका पर विजय का मतलब, विजय मतलब होता है यात्रा। संस्कृत में विजय शब्द का मतलब यात्रा होता है, उस तरफ विजिट करना, उस तरफ जाना। विक्ट्री जो शब्द है वो होता है, लेकिन लंका पर विजय, लंका पर जाने के लिए जो ब्रिज बनाया था, उस दिन सेतु के ऊपर से चढ़ के वहां पहुंचे थे। वो मतलब समय है, क्योंकि रावण के वध के तुरंत बाद भगवान राम रुके नहीं हैं, एक भी पल नहीं रुके हैं। तुरंत सिया जी को लेकर के अयोध्या में प्रवेश किए, क्योंकि उसने बोला था मैं शरीर त्याग दूंगा, भरत जी ने। तो ये कथा थोड़ी मिसिंग हो रही है हमारे इतिहास में, और इसके विषय में कुछ महापुरुषों ने बोला भी, तो लोग उनका, बेवकूफ़ लोग उनका विरोध करने लग गए। तो जो भी हो सकता है किसी कल्प में दशहरे के दिन ही उसका वध हुआ हो। हाँ हाँ, चढ़ाई किया, उसी को मानते हैं, लेकिन उत्तर भारत में तो ऐसा नहीं मान रहे ना। और चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी जो अभी हमारी गई, धनतेरस, धनतेरस के भी बहुत से कारण हैं। कुबेर को मुक्ति मिली रावण से धनतेरस के दिन, इसलिए कुबेर बहुत प्रसन्न हुए। जो इच्छा बोलो तो वो मतलब बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए धनतेरस में खरीदते। नरक चतुर्दशी का मतलब है रावण को वध हुआ। जैसे ही वध हुआ नरक चतुर्दशी, तो सबने बोला नरक में ही गया, लेकिन नरक में नहीं गया, भगवान के चरणों में गया। खैर, इस प्रकार से बहुत सी लीलाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। मैं उस द्वंद्व में ना पड़ करके अयोध्या की स्थिति को थोड़ा चिंतन करना चाहता हूँ। कहते हैं 14 वर्षों तक भगवान श्री राम जब वन में हैं, तो 14 वर्षों तक सारे अयोध्यावासी वनवासी की तरह रहे, भोगी नहीं रहे। जितने भी बच्चे थे, बालक थे, वो 14 से
15 वर्ष तक के ही बालक दिखाई दिए आने के बाद, किसी के नवजात शिशु नहीं हुए। इस प्रकार से भगवान के विरह में कारण हो सकता था, बदलाव हो जाता, बालक बच्चे हो जाते, अगर भरत महाराज राजा बन जाते और भरत जी के पक्ष के लोग राजा है हमारा मान लेते। लेकिन भरत जी ने महावैराग्य किया। कैसा वैराग्य किया, वर्णन है उसका। गैया को जौ खिलाते, गेहूं जौ साबुत दे देते, गाय उसको पेट में ले जाती, जो उसका रस निकलता वो गाय के पेट में रहता, जो बचता वो गोबर में आता और गोबर से फिर उसको बीन करके इतना सा उनको मिलता और उसी को वो भोजन करते। आज के युग में ये करना पहली बात बड़ा कष्ट साध्य है। कौन बीनेगा भाई? सबसे बड़ी बीनने की बात है। मैं तो करने को तैयार बैठा हूं ना, बीनेगा कौन? कुछ नहीं, वैराग्य की बात है। दीनता, मैं तो गोबर का भोजी हूं। मैं तो मेरा भोजन, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा भोजन मतलब मैं विष्ठा का कीड़ा हूं, तो विष्ठा भी मैं गाय की ही विष्ठा का कीड़ा हूं। ऐसा भाव, मतलब कुछ कोई भाव लिया जा सकता है। उनका क्या भाव रहा मेरे को मालूम नहीं, मैं पूछा भी नहीं कभी। नहीं, वास्तविकता में कभी पूछा नहीं। पूछेंगे तो बता भी देंगे वो। तो भरत महाराज, अच्छा देखिए, भरत जी को महाराज शब्द प्रयोग किया है क्योंकि भगवान राम ने भरत जी को इतना ही महत्व दिया, इतना ही नाम उनका गुणगान किया है, इतनी बार जो है भरत हाँ भरत करते रहे। जब हनुमान जी को इन्होंने मारी ना वो शक्ति, हनुमान जी नीचे आए, लैंड किए, तब जब बताया मैं राम राम मुख से निकला, अरे ये तो प्रभु राम के भक्त हैं। साथ साथ उन्होंने उनको औषधि दे करके होश में लेके आए। जब होश में आए कहते इतना बड़ा पर्वत लेके तुम कहाँ जा रहे हो? हम तुमको आसुर समझे थे। कहते प्रभु राम की सेवा में मैं हूँ, ये मैं संजीवनी लेके जा रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं संजीवनी कौन सी है, इसलिए सारा पेड़ चमक रहा था, उठा लिया। कहते अरे क्या हुआ? लक्ष्मण को ऐसे ऐसे। सुनते ही शत्रुघ्न ने बात नहीं और आगे कुछ सुना नहीं, सुनते ही शत्रुघ्न ने शंखनाद कर दिया कि सारी सेना तैयार हो जाए, अभी आक्रमण करेंगे हम लोग उस पे, लंका पे, अब भी करेंगे। मेरे भाई लक्ष्मण का ऐसा किया, अभी खत्म कर देंगे। चतुरंगिनी सेना सारी की सारी तैयार हो गई कि क्या हो गया अचानक से, और सब तैयार। तो भरत जी ने हाथ हिला करके कहा, शत्रुघ्न ये तुमने क्या किया? कहते प्रभु लक्ष्मण भैया की शक्ति, वो भी कपटता के साथ में। हाँ, शत्रुघ्न कहते देखो प्रभु राम ने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि प्रभु राम वन में रहते हैं, वनवासी हैं। राज वस्तु से उन्होंने कोई राज के किसी भी वैभव को स्वीकार नहीं किया है, उनकी मर्यादा भंग हो जाएगी। प्रभु राम अगर कहेंगे तो हम सब समय तैयार हैं। प्रभु राम की मर्यादा और उनके वचन की रक्षा हमारा करना, धारण करना हमारा परम कर्तव्य है। इसीलिए ऐसा नहीं। तो झरझर करके आंसू बहने लगे शत्रुघ्न के कि भैया, मतलब अंदर से कुल बुला रहे हैं कि मैं क्या करूं, अभी पंख होता तो उड़ के वहां चला जाता और मैं मेघनाथ को मार डालता। मतलब इतना क्रोध आ रहा है। और हनुमान जी बोले, शत्रुघ्न भैया भरत बिल्कुल सही कह रहे हैं, भगवान राम हैं, राम जी की मर्यादा है, नहीं तो लंका को तो मैंने भस्म कर दिया था तो सबको ही मार डालता। अब बातें हो रही है ना, अरे ये होते होते देरी भी हो रही है। सारी माताएं इकट्ठी हो गई कि भाई प्रभु राम का कोई दूत आया है।
सब इकट्ठी हो गया, सबको देख करके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। कहते आप जननी हैं, आप जगत जननी हैं, मेरे प्रभु की जननी। रोते रोते उनके चरण पखार रहे हैं। और माँ कौशल्या, मेरे लाल का सेवक, आश्रु धारा प्रवाहित हुई और हनुमान जी को भिगो डाला। हनुमान जी कहते हैं ऐसी जननी को छोड़ करके प्रभु राम वन में गए ही क्यों। कहते कौन सी मर्यादा अमर्यादित पुरुषोत्तम परमात्मा के लिए। मैं अभी ले आऊंगा उनको, मन मन में संकल्प ले लिया, अब नहीं सहन करूंगा, मैं जाऊंगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के बड़े ही प्यारे, जब हनुमान जी भरत जी को जब मिले, जब पता लगा ये भरत जी हैं, ओह साथ साथ चरणों में गिर करके रोने लगे। और साथ साथ भरत जी चरणों में गिर गए, भाई प्रभु मेरे प्रभु के सेवक हैं, आप क्या कर रहे हैं। कहते आप प्रभु, मैं तो उनका सेवक, आप प्रभु के हृदय हैं। कहते क्या बात कर रहे हो, मेरे तुच्छ को मुझे कभी राम याद भी करते हैं, मुझे दीनहीन को मैंने, मेरे कारण से मेरे प्रभु को वनवास मिला, मैं रो रो करके। तो एक तो लीला ही ऐसी है, भयंकर ही लीला। मुझ दुष्ट के कारण प्रभु आज वन वन भटक रहे हैं, मुझे कभी याद करते हैं। तो हनुमान जी महाराज कहते भरत जी, हाँ भरत, हाँ भरत कहते हुए प्रभु कभी कभी एकदम मैया सीता को, लक्ष्मण को, हमको छोड़ करके गंभीर वन में जाकर के रोने लगते और धरती को खोदने लगते। क्या ऐसा क्यों करते हैं हमें नहीं पता, शायद तुम धरती के भीतर सोते हो, इसीलिए शायद प्रभु राम तुम्हारे साथ आना चाहते। ओहो भरत जी, इससे अब धरती के भीतर भी रहा नहीं जा रहा, ऊपर भी रहा नहीं जा रहा। कहते प्रभु राम से कह देना कि भरत आपका ही है, आपकी प्रतीक्षा में अब तक प्राण रखे हैं, एक घड़ी भी अगर देरी करी तो ये प्राण पुखेर उड़ जाएंगे। हनुमान जी महाराज कहते प्रभु राम भी आपके लिए ही वन में है। कहते मेरे लिए क्या, हाँ हाँ मैं ही दुर्भागा, मेरे कारण से। आहो फिर दोबारा रोने लगे, दोनों जने एक दूसरे को गले मिलकर रो रहे। इतने में कैकेयी ने कहा, हे अंजनेय, तुरंत अपने पर्वत को उठाओ और जाओ, सुमित्रानंदन इस वक्त विपदा में है, कहीं सूर्य उदित ना हो जाए। भरत जी ने कहा, मैं तोरा, हे हनुमंत, मैं क्या आपका उपकार करूं, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, आप मेरे भरत के समान भाई हो, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। आपने आज मेरे को उनका दर्शन करा दिया, माँ कौशल्या, क्योंकि वो नयनों में भर गए, वो स्वरूप भर गए। ऐसा दिव्य लीला है श्री राम जी की। बड़ी इच्छा थी अयोध्या में राम जी की लीला का चिंतन करने का, लेकिन इस बार दुर्भाग्य ही लगता है इस लीला के लिए। बाकी दूसरी कोई लीला है, हैदराबाद जाना होगा, लेकिन श्री राम जी की लीला अनंत है, सुंदर है, बहुत अच्छी है, मर्यादित है, इसलिए अच्छी कई बार नहीं लगती कि ऐसी भी क्या मर्यादा हे प्रभु कि आप सिया जी के लिए इतना युद्ध किए, सिया जी को लेकर के आए और एक धोबी के कहने से सिया जी का भी त्याग कर दिया। ये कोई मर्यादा, कोई ये समझ नहीं आती। इस प्रकार से प्रभु राम की मर्यादा है, राज मर्यादा, राजधर्म क्या होता है भगवान श्री राम ने दिखलाया। अपना परिवार, अपना सुख, पुत्र परिजन, जितने सब कुछ है वो राज्य के लिए, देश के लिए एकदम सारे के सारे समर्पित।
इस प्रकार से प्रभु राम की लीला, आज के दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए हैं। अयोध्या में दीपावली हुई है और दीपावली के तुरंत बाद ही जो बालक आज 14 वर्ष 15 वर्ष के हो गए, उन बालकों का क्या युद्ध परीक्षण हुआ है। प्रभु राम के सामने सबने अपना अपना कौशल दिखलाया। सबका कौशल देखते हुए प्रभु राम बड़े प्रसन्न हुए। अब हमें चिंता नहीं है किसी दानव या किसी शत्रु की, क्योंकि हमारे हर बालक जितने भी हैं सारे के सारे महापराक्रमी हैं। ऐसा ऐसा पराक्रम दिखाया कि एक एक तीर छोड़ते उसमें से हजारों तीर ब्लास्ट होकर निकलते। आजकल जो देख रहे हो ना, एक ब्लास्टिंग छोड़ते उससे कितनी निकलती हैं, वो उस वक्त हुआ। तो इस प्रकार से माँ कैकेयी के पास भगवान श्री राम सबसे पहले आए। क्यों? कौशल्या माँ खड़ी है, कैकेयी कहीं दुबकी पड़ी है कि मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं, मेरे कारण से मेरी बहू, मेरा प्राण धन राम, सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण, ये लोग इतना कष्ट पाए हैं, मैं कलंकनी दुर्भाग्य। भरत जी मन में क्रोधित हैं अपनी माँ के लिए। उसके बाद भगवान श्री राम सुमित्रा जी से मिले, बाद में माँ कौशल्या से मिले। भरत जी से जब मिले तो भरत जी के मन में जो ताप था, जो प्रश्न थे, जो बातें थी, गले लगाते सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि भगवान श्री राम सबसे पहले माँ कैकेयी के चरणों में गए। ये बात भरत जी को हजम नहीं हो रही थी। भरत जी पूछना चाह रहे थे, तो भगवान श्री राम ने भरत जी के चिबुक को पकड़ के, ठोड़ी को पकड़ के अपनी तरफ उठाया। अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं दोनों भाइयों के नेत्रों से। कहते, अरे पगले, ये माँ कैकेयी ही है, ये माँ ही है, मेरी जन्मदात्री माँ। तो मुझे, तूने मेरी माँ का और मैंने तुम्हारी माँ का दूध पिया है। तो माँ और फूट फूट के रोने लगे और रोते रोते पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने अपने माँ के चरणों में अपराध किया। भगवान श्री राम ने कहा, देखो, ये जो बनवासी, जब हम लोग गए थे विश्वामित्र जी के यहाँ, उस वक्त मैं और लक्ष्मण ने वहाँ पे ताड़का इत्यादि को मारा, बहुत सारे असुरों को मारा। उस वक्त ऋषियों ने कहा था, प्रभु अगर आप राज सिंहासन पे बैठ गए तो आप राज्य से निकल नहीं पाओगे। और इस वक्त पृथ्वी पे जो तांडव हो रहा है रावण इत्यादि का, प्रभु वो बड़ा ही दुष्कर है, देवता भी उसके अधीन हो चुके हैं। हे भरत, तुम तो भरता हो, सारे पड़ेगा नहीं, वो तेरे साथ रहेगा। अब बची माँ कैकेयी, तो कैकेयी माँ जो है, तुम्हारी माँ ने सारा कलंक अपने ऊपर लिया। हे भरत, इसलिए मैं कैकेयी माँ का हमेशा ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी हूँ, हमेशा ऋणी। बोलो मैया कैकेयी की। इस प्रकार से जब कहा तो भरत जी एकदम धड़ाम से माँ के श्री चरणों में जाके गिरे और फूट फूट के रोने लगे, माँ मुझे क्षमा कर दो। अब मैया राम को देखे या भरत को देखे, अब राम भरत में दिखलाई दे रहे हैं। उठाया, गले से लगाया, पुत्र मैं क्या करूं? राम ने मांगा ही ये कि मुझे वनवास दे दो माँ। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मैं नहीं जी पाऊंगी। ना माँ, तुझे जिया, मेरी माँ ने मुझे क्षमा कर दिया। है आनंद, लेकिन रो रहे हैं। राम के मिलने से अयोध्या पूरी की पूरी आनंद से नाच रही है, झूम रही है, लेकिन रो रही है।
क्यों 14 वर्षों बाद प्रभु राम का दर्शन किया। आहा था, ये सब कुछ देख करके बहुत विचित्र एक वातावरण बना हुआ है अयोध्या से बाहर, अगर अंतरात्म दृष्टि से देखें, क्योंकि भारत जी के हृदय में भगवान श्री राम हमेशा अयोध्या में विराजमान थे। और वो तो और क्या बताएं, आपको हमने पहले ही बताया कि वो उस असुर का नाश करने के लिए पादुका स्वयं उठ करके नाश किया। तो पादुका अगर प्रभु राम का साक्षात स्वरूप ना होती तो क्या वो नाश कर सकती थी? नहीं। बहुत सी लीलाएं भगवान श्री राम के जीवन की हैं। हनुमान जी महाराज बड़े सकुचाए हुए इन सब की लीला देख रहे हैं और रो ही रहे हैं, खाली रो ही रहे हैं। जामवंत जी रो रहे हैं, सब लोग जितने आए हैं भगवान श्री राम के साथ में उस कुबेर जी के पुष्पक विमान में। पुष्पक विमान एक बड़ा विशेष विमान है, जितनी जरूरत उतना फैल जाता है, जितनी जरूरत उतना फैल जाता है। सारे बंदर भालू रिछ जितने हैं सब उसमें आए हैं। भगवान श्री राम के साथ जैसे वो देखते हैं अद्भुत प्रभु का नज़ारा, कि प्रभु एक एक के साथ में, जामवंत जी देख करके एक एक के साथ बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और सबकी आंखों में आंसू हैं। ये मिलन के इस वेला में सारा अयोध्या दिव्य सजाया हुआ है, और ऐसा सजाया हुआ है कि कोई दीप बुझने का नाम ही नहीं ले रहा। मानो ये दीप, जो भी दीप जले हैं, ये दीप जो जले हैं, वो सबके हृदय का ताप जो है उससे ऊर्जित होकर के प्रभु राम का दर्शन कर रहे हैं। ऐसी सरयू नदी भगवान श्री राम का ये अयोध्या में आगमन महा उत्सव लेके आया है। और इस उत्सव का ही ऐसा समय है कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को कल भोग लगाना है, मतलब अन्नकूट महामहोत्सव। पूजा होनी थी इंद्र की और भगवान ने कर दी गिरिराज जी की। ये देखो, उधर मर्यादा वालों को देख लो और इधर देख लो आप मर्यादित। वो मर्यादा वाले वो अपना वचन भी नहीं तोड़ पा रहे, ये जो वैदिक वचन है उनको भी तोड़ी जा रहे हैं। बोलो वृंदावन। तो इसलिए भैया जिसकी जिससे प्रीति वो अजूबी है, वो श्री राम जी से प्रेम करने वाले उनको कभी मत बोलना कृष्ण जी में ये प्रेम वो प्रेम, कोई फालतू बात मत करना। भगवान श्री कृष्ण भी राम जी की मर्यादा को सुन के ही मर्यादित होते हैं, पता है तुम्हें? नहीं पता ना? मैया यशोदा नंद बाबा बैठा के समझाते हैं उनको, लाला देख तू जो उद्यमी है ना, वो राम को देख, मैया कैसे प्रणाम कर दो, मैं भी तो करूं, तू करे लेकिन तू बोले, वो बोल तो ना, तो गूंगा हो तो वो। मतलब आप देखिए भगवान राम की दुहाई दे करके, जैसे कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, उसकी दुहाई देते हैं, देख कितना पढ़ रहा है तू नालायक। ऐसे भगवान राम की जब प्रशंसा करती है मैया यशोदा, दाऊ जी और मैया कन्हैया, मैया बाबा सब बैठे हुए ना, राम जी की लीला बोलते हैं। दाऊ जी महाराज भी बड़े, दाऊ जी साक्षात लक्ष्मण है, दाऊ जी महाराज के अंदर तो भरा पड़ा है। उनके प्रश्न बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। कहते जैसे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 14 वर्ष को अब काय को लियो वनवास। भैया जब बाबा खुद ही बोल रहे, दशरथ बाबा बोल रहे कि भैया कोई जरूरत ना है, तो बिन के बातन को मानना चाहिए। भाई जो वचन देव उनकी बात को मानना चाहिए।
काहे को वनवास में गए। अब कृष्ण उनको देखे, हाँ हाँ बोल ले तू। इस प्रकार से भगवान राम की मर्यादा को बतलाकर माँ यशोदा और दशरथ महाराज कृष्ण को शासन करते हैं। जब वो नहीं मानते तो दाऊ जी को बोलते, तू तो सीधो है। हाँ मैं सीधो हूँ। सीधे हो जाते हैं। कितने सरल हैं हमारे दाऊ जी, है ना। हाँ मैं सीधो। तो ये तो अक्कल है। हाँ मेरी अक्कल है। जी तो ऐसे ही रहेगो। तू यह ना समझा सकता? हाँ मैं समझा दूंगा। ए कन्हैया सुन, अब ना चलेगी तेरी। जैसे बोलना वैसे करना पड़ेगा। कर तो रहा हूँ। सिर्फ कृष्ण सिर्फ बलदेव जी से डरते हैं। जानते हो क्यों? दो कारण। पहला, राम जी के अंडर में श्री लक्ष्मण जी ने जो त्याग किया, अपने क्रोध का जो दमन किया है, अपनी इच्छाओं का जो दमन किया, उसके लिए भगवान श्री राम उनके ऋणी हो गए। और भगवान श्री राम ने ही जब लक्ष्मण जी के हृदय में आया कि मैं बड़ा भाई बनूं और मैं शासन करूं, भगवान श्री राम ने उसी वक्त कृत संकल्प हो गए कि हे लक्ष्मण, जब तुम बड़े बनोगे तुम्हारी मर्यादा के अंदर मैं रहूंगा, मैं दिखलाऊंगा मर्यादा किसे कहते हैं। ठाकुर जी जब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं तो स्वयं भगवान बलराम, स्वयं भगवान लक्ष्मण की इच्छा क्यों ना पूरी करेंगे। इस प्रकार से भगवान श्री राम जो हैं वचन अंदर ही अंदर वचन दिए हुए हैं। ये लीला कौन समझेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को भी मर्यादित करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला सुनाई जाती है। अब कृष्ण ठहरे कृष्ण, भैया ये तो गुरु को शिक्षा देने चले गो। गुरु जी हाँ शांडिल्य मुनि, हाँ बोलो कन्हैया। देखो जी इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र को क्या काम है? बेटा इंद्र देवता है, तो देवता तो देते हो रहेगो ना, वहां को काम देवे को दे। देवता जो देता, जो देवे वो देव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, भगनी देवो भव, भ्रातृदेवो भव, सब जो देते हैं वो क्या है? देव हैं, वो देवता है। इस प्रकार से ठाकुर जी आप शांडिल्य मुनि जानते तो हैं भगवान है। हाँ प्रभु, प्रभु प्रभु ना है, हम तुम्हारे चेला हैं। अच्छा बोलो तुम कहा चाहो, मैं कछु ना चाहूं। गिरिराज सवंते बड़ो देवता है कि ना, बोल दो तुम। हाँ है, तो तुम यह समझा ना सको नंद बाबा हमारे बाबा को ना, मैया को समझा ना सको? समझा रहे हैं प्रभु। फिर प्रभु कह रहे हो हम तुम्हारे प्रभु लगेंगे? चेला हैं हम तुम्हारे। बताओ, एक ही ये हैं और एक वो। इतने में दाऊ जी ने सुन लिया। कन्हैया क्या कह रहे हो? कछु ना दाऊ, मैं कह रहा हूँ गिरिराज जी सवंते बड़ो देवता है कि ना? हाँ वो तो है, तो यही बात कह रहा हूँ गुरुजन ते ने कहियो इधर कोई गुरुजन ते ऐसे बात करें तो कैसे करें? भगवान राम कैसे करते? ले राम जी फिर बीच में आ गए। और ठाकुर जी बार बार राम जी की लीला सुन करके, मर्यादित लीला सुन के, अमर्यादित पुरुषोत्तम जो है, तकलीफ तो होती है ना, स्वाभाविक है। जो बच्चा पढ़ना लिखना नहीं चाहता है उसको पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे की बात कर तो चिढ़ता है ना। तू भाई की बात क्यों कर, वो है कब है? अच्छा वो मैं तो हूं, मैंने कब वो ऐसे बात करी? तू बड़ो है मैं छोटो हूं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अच्छा तैने सीख लियो ये, और सुनाइयो फलानो श्लोक सुनाइयो, वेद को मंत्र सुनाइयो, वो तो न याद रखो तैने। अब इन दोनों की बात सुनकर नंद बाबा यशोदा मैया, लाला क्या बात है रही है? कछु ना है मैया, कछु ना है, मैं समझा रहा हूँ। अच्छा समझा ले। उनको मालूम ये समझाओगे समझ जाएगा।
शांडिल्य मुनि आए भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद महाराज के पास, यशोदा मैया के पास। आज के दिन ब्रजवासी लोग अन्नकूट मना रहे हैं। क्यों भैया, वहाँ तो बनो माँ इंद्रमान के यहाँ। अरे भैया 56 भोग लगे भाई, 3600 व्यंजन लगे हैं, डबल लगेगा, बढ़िया। कोई बात ना है। तो इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा की भगवान श्री राम ने, और हमें निमंत्रण आया जतिपुरा थे। हमने बात करी भैया कीर्तन वीर्तन, हाँ महाराज गुरुजी जब आप कहो तभी व्यवस्था बना दें, माइक के संग गाएंगे, ऐसे ना गाएंगे, हाँ माइक लगा देंगे। तो कल जब भी हम चाहें वहाँ पे कर सकते हैं, कल फिर सवेरे कर सकें, संध्या को तो फिर उनकी समाज बैठे। मैं ही जम जाएगा वहाँ में कहा। हाँ कल तो हमारे गिरिराज जी की पूजा है, और का गिरिराज गोवर्धन बनना है। हाँ गोबर में गोबर लाना पड़ेगा। चलिए